गांव के बाहर एक सुनसान कच्ची सड़क। शाम का समय, इक्का दुक्का राहगीर ही वहां से गुजर रहे हैं। रमैया अपने पुराने लकड़ी के ठेले के पास अकेला उदास खड़ा है। ठेले पर लिखा है रमैया देसी चिली चिकन। पास ही सुब्बा राव का बड़ा ढाबा है, सुब्बा राव मिलिट्री होटल। रमैया अपने आप से बुदबुदाते हुए चिकन काटते हुए कहता है, इस रास्ते पर लोगों का आना जाना वैसे ही कम है। आज तो एक भी इंसान नहीं आया। माँ की दवाइयों और इस टूटी झोपड़ी की छत के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा भगवान। सुब्बा राव के होटल के पास एक दो ट्रक खड़े हैं और वो अपने गले के पास कुर्सी पर शान से बैठा है। उसके गले में सोने की मोटी चेन है। वो रमैया की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखता है और कहता है, अरे ओ रमैया, इस सुनसान सड़क पर जो 2-4 लोग आते हैं वो मेरे ही होटल में खाते हैं। तू अपने इस सड़े हुए ठेले को उस पेड़ के नीचे लगा ले, कम से कम यहाँ मक्खियाँ तो कम आएंगी। रमैया विनम्रता से कहता है, सुब्बा राव जी, पेट की आग बुझाने के लिए खड़ा हूँ। यही आस रहती है कि कभी न कभी कोई राहगीर मेरे हाथ का भी स्वाद चखेगा। सुब्बा राव गुस्से में कहता है, आस नहीं, ये तेरी लालच है। मेरे शानदार होटल के बगल में तेरा ये दरिद्र ठेला देखकर ही मेरा खून खौलता है। सुन ले, कल से ठेला यहाँ नहीं दिखना चाहिए। गांव के उस पार कहीं भी जाकर मर। रात का समय, रमैया की छोटी सी झोपड़ी, एकदम सन्नाटा। एक मिट्टी का दिया जल रहा है। उसकी बीमार मार सुशील अम्मा एक पुरानी खटिया पर लेटी खांस रही हैं। रमैया उनके पैर दबा रहा है। अम्मा खांसते हुए कहती हैं, क्या हुआ रमैया, आज भी कोई नहीं आया? उस सुब्बा राव ने फिर से तुझे ताने मारे? कुछ नहीं माँ, उस रास्ते पर मुसाफिरों ने आना ही छोड़ दिया है। कल मैं शहर जाकर आधा मुर्गा ही लाऊंगा और फिर से अपनी किस्मत आजमाऊंगा। तुम चुपचाप दवा खा लो। बेटा, तेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। तेरे हाथों में जो देसी मसालों का जादू है ना, वो सुब्बा राव के मिलावटी ढाबे में नहीं है। अगला दिन, वही सुनसान कच्ची सड़क, कोई नहीं है। रमैया ने अपने ठेले को साफ करके सजाया है। उसकी पत्नी कमला पत्थर की ओखली में ताजे मसाले कूट रही है। कमला ओखली में मसाले कूटते हुए कहती है, सुनिए जी, कोई नए आया तो क्या हुआ? आज मैंने अपने आंगन की लाल मिर्च से मसाला पीसा है। इसकी खुशबू से एक मुसाफिर भी रुक गया तो हमारा दिन बन जाएगा। हाँ कमला, आज भगवान बस एक ग्राहक भेज दे, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। गांव के जमींदार सूर्य प्रकाश उसी रास्ते से गुजर रही है। वो फोन पर बात कर रहे हैं और अचानक उनकी जीप का टायर पंचर हो जाता है। आसपास एकदम सन्नाटा है। ड्राइवर टायर बदलने लगता है। जमींदार सुब्बा राव के होटल की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ की गंदगी देखकर मुंह फेर लेता है। तभी उसे रमैया के ठेले से ताजे भुने मसाले और देसी चिकन की महक आती है। जमींदार करीब आते हुए कहता है, रमैया, गाड़ी ठीक होने में समय लगेगा। एक प्लेट देसी चिली चिकन लगाओ, लेकिन याद रहे मिर्च तीखी हो और तेल कम। रमैया खुशी से झुककर प्रणाम करते हुए कहता है, जी मालिक, अभी लाया। मेरी पत्नी ने अपने हाथों से पत्थर पर मसाले पीसे हैं, एकदम शुद्ध। उस शांत माहौल में जमींदार चिली चिकन का पहला टुकड़ा खाता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और गहरी संतुष्टि आ जाती है। वाह रमैया, क्या स्वाद है, एकदम असली देसी मसालों का जायका। शहर के बड़े होटलों में भी मैंने ऐसा स्वाद नहीं चखा। रमैया हाथ जोड़कर कहता है, ये आपकी कृपा है मालिक। रमैया, कल मेरी हवेली में शहर से 2-3 बड़े अधिकारी आ रहे हैं। बहुत ही खास और छोटी सी दावत है। उन्हें तुम्हारे हाथ का यही देसी चिली चिकन परोसना है। ये लो 10,000 रुपए एडवांस। रमैया आंखों में खुशी के आंसू लिए कहता है, जी मालिक, मैं अपनी जान लगा दूंगा। सुब्बा राव अपने होटल से ये सब देख रहा है। वो ईर्ष्या से जल भुन जाता है। तभी उसका नौकर चंद्रम उसके पास आता है। सुब्बा राव चंद्रम से कहता है, देखा तूने, जमींदार साहब मेरा होटल छोड़कर उस भिखारी रमैया के ठेले पर खा रहे हैं और उसे हवेली की दावत का ठेका भी दे दिया। हाँ मालिक, कल की दावत में उसी को खाना बनाने का हुक्म मिला है। सुब्बा राव साजिश रचते हुए कहता है, नहीं, अगर उन अधिकारियों ने रमैया का खाना खाया तो पूरे गांव में उसका नाम हो जाएगा। चंद्रम आज रात को वो मसाले पीस कर रखेगा, किसी की नजर में आए बिना उस मसाले के बर्तन में, समझ गया ना? उसी रात रमैया का घर, सब सो रहे हैं।
घर के बाहर खाना पकाने के लिए तैयार किए गए मसाले मिट्टी के बर्तन में रखे हैं। चंद्रम अंधेरे में छुपता छुपाता आता है और रमैया के मसालों में कड़वे नीम के बीज का पाउडर और रेत मिला देता है। चंद्रम कुटिल मुस्कान के साथ खुद से कहता है, अब खिलाना कल जमींदार को अपना देसी चिली चिकन। अगली सुबह जमींदार की हवेली। माहौल बहुत शांत और गरिमामय है। रमैया और कमला ने अपना खाना तैयार कर लिया है। शहर से अधिकारी आते ही होंगे। अगर इन 2-4 मेहमानों को हमारा खाना पसंद आ गया तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी कमला। जमींदार अधिकारियों को खाने की मेज पर लाता है। आइए, आज मैं आपको हमारे गांव की शांति के बीच असली देसी चिल्ली चिकन का स्वाद चखाता हूँ। अधिकारी खाना शुरू करते हैं। अचानक एक अधिकारी बुरी तरह से खांसने लगता है और दूसरा अधिकारी मुंह का खाना बाहर थूक देता है। तो ये कैसा खाना है जमींदार साहब? इसमें बालू किटकिटा रही है और इतना कड़वा क्यों है? मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गया। इतना घटिया खाना मैंने जीवन में नहीं खाया। जमींदार आग बबूला होते हुए कहता है, रमैया, ये क्या मजाक है? तुमने मेरे खास मेहमानों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मालिक, मुझे नहीं पता। मैंने अपने हाथों से ताजे मसाले डाले थे। मुझ पर विश्वास कीजिए मालिक। रमैया मसालों का बर्तन खोलता है। उसमें से नीम की गंध आती है और नीचे रेत दिखाई देती है। कमला रोते हुए कहती है, मालिक, हमारे मसालों में किसी ने जानबूझकर बालू और कड़वा पाउडर मिलाया है। खामोश रहो। अब कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। धक्के मारकर बाहर निकालो इन्हें। तभी जमींदार का वफादार पहरेदार वीरैया अंदर आता है। वो चंद्रम का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए लाता है। रुकिए मालिक, कल रात जब मैं चुपचाप खेतों में पानी देखने जा रहा था, तब मैंने अपनी आंखों से इस चंद्रम को रमैया के घर के बाहर मसालों में कुछ मिलाते हुए देखा था। सुबह से मैं इसे ढूंढ रहा था। गांव से भागने की कोशिश कर रहा था। जमींदार आश्चर्य और भयंकर गुस्से में कहता है, अरे चंद्रम, तूने एक गरीब के पेट पर लात क्यों मारी? सच उगल। चंद्रम मार के डर से कांपते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। रमैया को आगे बढ़ता देख सुब्बा राव की छाती फट रही थी। उसी ने मुझे पैसे देकर मसालों में नीम और बालू मिलाने को कहा था। जमींदार का गुस्सा अब सुब्बा राव पर मुड़ जाता है। पहरेदार जाकर सुब्बा राव को कॉलर से पकड़कर हवेली लाते हैं। हवेली में सन्नाटा है। सिर्फ जमींदार, अधिकारी, रमैया, वीरैया और सुब्बा राव है। जमींदार गरजते हुए कहता है, दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाले और एक गरीब के निवाले में जहर घोलने वाले इंसान के लिए मेरे गांव में कोई जगह नहीं है। तेरा होटल आज ही बंद होगा। अगर दोबारा इस गांव में कदम रखा तो जिंदा नहीं बचेगा। पहरेदार सुब्बा राव को जलील करके हवेली से बाहर फेंक देते हैं। सुब्बा राव अपना सिर झुकाकर हमेशा के लिए गांव से चला जाता है। रमैया, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें बुरा भला कहा। मेरे मेहमानों को भी सच्चाई समझ आ गई है। रमैया आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर कहता है, आप क्यों माफी मांग रहे हैं मालिक? सच कभी छुपता नहीं, बस वही साबित हुआ है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी बेकार नहीं जाएगी रमैया। गांव के बीचों बीच जो मेरी पुरानी इमारत खाली पड़ी है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। वहाँ शांति से अपनी दुकान चलाओ। कुछ महीनों बाद गांव के बीच एक बहुत ही शांत और सुंदर छोटी सी दुकान। उस पर बोर्ड लगा है, रमैया देसी चिली चिकन। वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। बस 2-4 ग्राहक बहुत ही शांति और सुकून से बैठकर खा रहे हैं। रमैया, कमला और उसकी माँ सुशीलम्मा बहुत खुश और संतुष्ट है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है। 100 लोग ना आए, लेकिन जो 4 लोग आए वो सुकून से खाकर जाएं।